है जो देखो जी, सोचो हमने एक बार रिवीजन करा दो कंसेप्ट की। तो हमने पहली एडजस्टमेंट की इस क्वेश्चन में प्रपोज्ड इवेंट की। तो आपने देखा प्रपोज्ड इवेंट क्या लेना होता है, प्रीवियस ईयर का। क्या लेना होता है जी हाँ, प्रपोज्ड इवेंट लिया हमने प्रीवियस ईयर का, नोट 1 में ऐड और फाइनेंसिंग में माइनस। फिर हमने नेट अप्रोच की, कॉस्ट था 50,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30, बुक वैल्यू रिटर्न नाउ वैल्यू थी 20, 20 की चीज कितने बेची 10 में, लॉस कितने हो गया 10 का। है ना, कैसे बातें कर रहे हो, सो रहे हो है ना आप। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर गिवन नहीं है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है तो क्या है ये, अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या बस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग क्लोजिंग गिवन नहीं है तो ये नेट है, ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है तो ग्रॉस है। समझ आ गई बात मैडम। जल्दी देखो, परचेज ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिबिलिटी, सेल ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिबिलिटी, परचेज ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिबिलिटी, सेल ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिबिलिटी। ये करंट डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर है, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर है, नॉन कैश एंड नॉन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर है, नॉन कैश एंड, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर है, नॉन कैश एंड नॉन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर है, नॉन कैश एंड, बस याद रखना बैलेंस इधर आए तो परचेज, उधर आए तो सेल या डेप्रिसिएशन, सेल या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। बच्चों लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन नॉन कैश एंड नॉन एक्सपेंस, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन नॉन कैश एंड, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन नॉन कैश एंड, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन नॉन कैश एंड नॉन एक्सपेंस, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन नॉन कैश एंड, हाँ लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन नॉन कैश एंड नॉन एक्सपेंस। अरे जो आगे देखिएगा, तो हमने जो 3 एडजस्टमेंट कर ली, तो जो 3 एडजस्टमेंट कर ली, मशीनरी कर ली और प्रपोज्ड इवेंट की कर ली। नेक्स्ट देखिएगा जो क्या एडजस्टमेंट है, देखो जो 3 एडजस्टमेंट हो गई, प्रपोज्ड इवेंट हो गया, इंटरव्यू इवेंट आ गया, मशीनरी की नेट अप्रोच हो गई। इंटरव्यू इवेंट वैसे एक ही दे रखा होगा, 2 दे रखे हो तो करंट ईयर का लेना है। कौन सा लेना है, प्रीवियस ईयर का इग्नोर कर देना। वैसे इंटरव्यू इवेंट करंट ईयर का एक ही गिवन होगा। इंटरव्यू इवेंट का ट्रीटमेंट आया था, ड्रिप में आ गया, इंटरव्यू इवेंट का ट्रीटमेंट आया था नोट 1 में ऐड, नोट 1 में और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, इंटरव्यू इवेंट नोट 1 में ऐड और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस, नोट 1 में ऐड और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस, इंटरव्यू इवेंट नोट 1 में ऐड और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस। याद रखना, भूलना मत। पेमेंट और इंटरव्यू इवेंट, जी हाँ, जो पेमेंट और इंटरव्यू फाइनेंसिंग एक्टिविटी नोट 1 में ऐड और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस, नोट 1 में ऐड और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, इंटरव्यू नोट 1 में ऐड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। देखो जो एक और एडजस्टमेंट आ गई प्रोविजन टैक्स की, प्रोविजन टैक्स की 5वीं एडजस्टमेंट। देखो एक क्वेश्चन मैंने ऐसा क्वेश्चन चूज किया जिससे याद से ज्यादा कंसेप्ट कवर हो जाए। ठीक है जी, पिछले क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नहीं थी प्रोविजन टैक्स की, पिछले क्वेश्चन में प्रोविजन टैक्स की एडजस्टमेंट, तो पिछले साल का पे हो गया था, करंट ईयर का, तो अगर प्रोविजन टैक्स की एडजस्टमेंट ना हो तो पिछले साल का पे हो जाएगा करंट ईयर का नोट 1 में। लेकिन अगर एडजस्टमेंट हो तो अकाउंट बनेगा, एडजस्टमेंट हो तो जी हाँ अकाउंट बनाइएगा, प्रोविजन टैक्स का अकाउंट बनेगा क्योंकि एडजस्टमेंट है, प्रोविजन टैक्स का अकाउंट बनेगा क्योंकि एडजस्टमेंट है। जी हाँ, जो प्रोविजन टैक्स का अकाउंट बनाइएगा, क्रेडिट में बढ़ता है डेबिट में घटता है, प्रोविजन टैक्स क्रेडिट में बढ़ता है डेबिट में, देखो जो प्रोविजन टैक्स ओपनिंग कितना है 40, क्लोजिंग कितना है 50, प्रोविजन टैक्स ओपनिंग है 40, क्लोजिंग है 50। प्लीज प्रोविजन टैक्स ओपनिंग है 40, क्लोजिंग कितना है 50। मुझे नीचे दे रखा है इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स बच्चों अगर आपको पेड दे रखा है तो बैलेंस में निकलता है मेड या प्रोवाइडेड। इसे क्या बोलते हैं, अगर आपको पेड दे रखा है तो बैलेंस में क्या निकलेगा, मेड या प्रोवाइडेड। क्या बोलते हैं इसे, 50 + 35 85, 85 में से 40 का 45। तो जो प्रोविजन टैक्स ओपनिंग है 40, क्लोजिंग है 50, ये हमने जो इनकम टैक्स पे कर दिया, ये हमने इनकम टैक्स, तो बैलेंस में क्या आ जाएगा, मेड या प्रोवाइडेड। क्या आ जाएगा, और अगर मेड या प्रोवाइडेड गिवन होता तो बैलेंस में क्या निकलता, पेड। समझ आ गया जो,
ओपनिंग इधर लिखा, क्लोजिंग इधर लिखा, इनकम टैक्स पे किया 35 का, पेड गिवन था, पे करने से लायबिलिटी घटती है, पे करने से लायबिलिटी, बैलेंस शीट क्या आया, मेड या प्रोवाइडेड, बैलेंस शीट क्या आया, तो जो मेड या प्रोवाइडेड यहाँ ऐड होता है नोट 1 में, मेड या प्रोवाइडेड नोट 1 में, मेड या प्रोवाइडेड नोट 1 में, मेड या प्रोवाइडेड नोट 1 में, और टैक्स पेड नीचे माइनस हो जाता है, और टैक्स पेड नीचे, हाँ जी टैक्स पेड नीचे माइनस कर देंगे 35, टैक्स पेड नीचे माइनस कर देंगे 35, टैक्स पेड नीचे माइनस कर देंगे 35, टैक्स पेड नीचे माइनस कर देंगे। तो जो हमने इस क्वेश्चन में बहुत एडजस्टमेंट कर ली, नेट अप्रोच कर ली, फिर आपकी प्रपोज इवेंट कर लिया, इंटरवेंट कर लिया, और प्रोज एंड एक्स की अप्रोच कर ली। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इससे काफ़ी आपके रिवाइज हो गए। अब आ जाओ जो बैलेंस शीट पे, अब आ जाओ बैलेंस शीट पे, बैलेंस शीट में देखें शेयर कैपिटल नोट 1, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल है नोट 1, इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख से 5 लाख हो गया, शेयर कैपिटल 4 लाख से, इश्यू शेयर कैपिटल इज फाइनेंस इक्विटी, इश्यू शेयर कैपिटल इज फाइनेंस इक्विटी, इश्यू शेयर कैपिटल इज इश्यू शेयर कैपिटल इज फाइनेंस इक्विटी, इश्यू शेयर कैपिटल इज जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम हो रहे हैं, 150 से 1 लाख हो गए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 150 से 1 लाख हो गए, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज फाइनेंस इक्विटी, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 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 फाइनेंस इक्विटी। बच्चों अब जो है ना सुनो, जो 10% है ना, सुनो 10% है डिविडेंड रेट, 10% क्या है, लेकिन कुछ करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि प्रपोज इवेंट जब दे रखा होता है ना, हम मानते हैं प्रपोज इवेंट के अंदर प्रेफरेंस इवेंट में इंक्लूड है, उस 10% प्रेफरेंस शेयर कुछ करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जब प्रपोज इवेंट होता है तो हम मानते हैं उसके अंदर क्या इंक्लूड है, प्रेफरेंस इवेंट इंक्लूड है, तो इसलिए उस 10% नहीं करेंगे। हाँ अगर प्रपोज इवेंट ना दे रखा होता, अगर प्रपोज इवेंट, तो फिर 10% करते, हम मान लेते प्रेफरेंस शेयर रिडीम कब हुआ है साल के एंड में, तो ओपनिंग पे कैलकुलेट कर लेते, हम किस पे कैलकुलेट कर लेते, कोई प्रीवियस ईयर देना है तो ओपनिंग में कैलकुलेट कर लेते, और प्रपोज इवेंट फिर प्रेफरेंस इवेंट का नोट 1 में ऐड करते और फाइनेंसिंग में माइनस कर देते। लेकिन अब 10% कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मानेंगे प्रपोज इवेंट में इंक्लूड है, इसलिए इसको 10% को इग्नोर कर सकते हैं। कब इग्नोर कर सकते हैं, जब प्रपोज इवेंट दे रखा हो। इंटरिम तो सर इक्विटी पे होता है, प्रपोज दोनों पे होता है, ठीक है जी। तो हमने 10% क्यों इग्नोर किया, क्योंकि हम मान लिया प्रपोज में इंक्लूड है। सर आगे बच्चों बात, हाँ अगर प्रपोज इवेंट ना दे रखा होता तो 10% प्रीवियस ईयर कैपिटल पे कैलकुलेट करते हैं और नोट 1 में ऐड कर देते हैं और फाइनेंसिंग में आगे चलो। नेक्स्ट क्या है, अगला बच्चों रिजर्व सरप्लस। जी हाँ बच्चों, रिजर्व सरप्लस में नोट 2 दे रखा है, रिजर्व सरप्लस नोट 2 है, नोट 2 से निकालो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, रेजिंग ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज अ फाइनेंस इक्विटी, रेजिंग ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज अ, कहाँ पे सर, हाँ 50 आ रही है सर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम हो रही है ना, 150 से 1,50,000 कम हो रही है। हाँ जो रेजिंग ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व फाइनेंस इक्विटी, रेजिंग ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व फाइनेंस इक्विटी, जनरल रिजर्व जो रिजर्व सप्लाई नोट देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 0 से 10 हो गया, रेजिंग ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व फाइनेंस इक्विटी, जनरल रिजर्व 40 से 70 हो गया, जनरल रिजर्व 40 से 70 हो गया, जनरल रिजर्व 40 से 70 हो गया, नोट 1 में ऐड हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस 30 से 48 हो गया, प्रॉफिट लॉस 30 से 48 हो गया 18, प्रॉफिट लॉस 30 से 48 हो गया 18। फिर है जो ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स कितना है जो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, 88 से 122, 34, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 34, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट 3 हम डील कर चुके हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट 3 प्रोविजन टैक्स हम डील कर चुके हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डील कर चुके हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डील कर चुके हैं, इंटेंजिबल से घट गई, एमोटाइजेशन गुडविल, एमोटाइजेशन ऑफ, amortization of goodwill, amortization goodwill is a known cash and not expense, amortization goodwill is a known cash and, amortization goodwill is a known cash and, amortization goodwill is a known cash and, current investment कहाँ ऐड होती है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, current investment कहाँ ऐड होती है, current investment ऐड होती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से, current investment ऐड होती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, 15 प्लस 81, 15 प्लस ऐसी क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट,
91 प्लस 10 1,01,000। है जो करंट इन्वेस्टमेंट 15 है, कैश में 81 है, 15 प्लस 81 96। करंट इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग 10 है, कैश में 91 है, 91 प्लस 10 101। इन्वेंट्रीज, इंक्रीज इन्वेंट्रीज, इंक्रीज इन्वेंट्री 82, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल 0। ट्रेड रिसीवेबल में कोई चेंज नहीं आ रहा बच्चों, ट्रेड रिसीवेबल में कोई चेंज, ठीक है बच्चों। मतलब यहाँ से नोट बच्चों, इस क्वेश्चन में ना काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी मतलब काफी पॉइंट कवर हो गए। 2 क्वेश्चन में हमने काफी पॉइंट कवर कर दिए, मतलब ऑलमोस्ट कवर हो गया सब कुछ। करना बच्चों, इधर कितना आ गया 1, ये आ गया बच्चों नोट 163। काफी अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, इसको दोबारा कर लेना। ये जो 2 क्वेश्चन कराए ना इनको दोबारा कर लेना। तो ये 163, इसमें काफी पॉइंट कवर हो गया, मतलब ऑलमोस्ट पूरी कैश फ्लो कवर हो गई है। बस एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का क्वेश्चन रह गया, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का क्वेश्चन करा के कैश फ्लो प्रैक्टिकल में खत्म कर रहा हूँ अपनी तरफ से। बाकी सैंपल पर कर लेना, 1 2 जितने 4 करोगे 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। और अब इसका मैं 10 मिनट थ्योरी कराऊंगा, क्योंकि 2 नंबर की थ्योरी भी आनी है ना। हाँ जी, इसका कितना आ गया ऑपरेटिंग ए 135A, 135A, इन्वेस्टिंग 120 बी, और फाइनेंसिंग 10,000 पॉजिटिव। A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू डी 5,000, डी 10,000 नेगेटिव आ रहा है फाइनेंसिंग, ठीक है ना। A प्लस बी प्लस सी इक्वल डी, डी प्लस ई हो गया, ठीक है जी। तो जो काफी पॉइंट कवर हो गए इन 2 क्वेश्चनों में। इन 2 क्वेश्चनों को दोबारा जरूर करना है। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वाला, ठीक है जी। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम करा देते हैं सर, आखिरी में करा दूंगा सर जो करना चाहेंगे, ठीक है सर। मैं जरा अपनी तरफ से जो मेरे को लगता है बोर्ड में आ सकता है पहले मैं वो करा रहा हूँ, ठीक है। फिर आपकी डिमांड के अकॉर्डिंगली करा दूंगा। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन है किसी बार जो मेरे पराक्रम बैच में था कराया था, वो जो सीबीएसई सैंपल पेपर है, सीबीएसई से तुम्हारे जो पेपर में आया था वही कराना चाहता हूँ मैं। तुम्हारे पेपर में जो आया था किसी बार है जो सीबीएसई सैंपल पेपर क्वेश्चन है, एक बार दोबारा भेज दे है तो। हाँ देना मैडम, पराक्रम बैच का है। हाँ जी मैडम, हाँ जो ऐसा ये पराक्रम बैच का ये 2024 सैंपल पेपर का था, 2023 सैंपल पेपर भेज रहा हूँ मैं ग्रुप पे। मिल गया ऐसे, भेज दिया क्या तूने? पूरा क्यों भेज रहा है? क्वेश्चन भेजो, क्योंकि डिविडेंड में बताया होता है प्रपोज है इंट्रीम है, अगर वैसे कुछ लिखा नहीं होता तो इंट्रीम होता है। हाँ जो देखिएगा ग्रुप पे क्वेश्चन भेज दिया मैंने। हाँ जो ग्रुप पे क्वेश्चन भेज दिया, ये सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। ये लो मैडम वापस से दोनों, ठीक है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये सैंपल पेपर बोर्ड का है तो कर लेते हैं, इससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी कवर हो जाएंगी। सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालनी है जी इसके अंदर। क्या निकालनी है? ओनली ऑपरेटिंग निकालनी है। मैडम ये सीबीएसई में जो पॉइंट्स कवर कर रहे हैं, अब सीबीएसई सैंपल पेपर क्वेश्चन है तो आ सकता है, क्योंकि सीबीएसई सैंपल पेपर सीबीएसई ने इशू कर रखा है। वैसे मुश्किल है आना, लेकिन सीबीएसई ने इशू कर रखा है तो कर लो, कंसेप्ट तो कवर हो ही जाएंगे। हो सकता है मैडम पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन ना आए, नहीं कोई कंसेप्ट आ जाए। क्या आ जाए?
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालनी है ओनली, हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालनी है। बस बच्चों इसके बाद मैं थ्योरी कराऊंगा, फिर आप एक दो भाई साहब कह रहे हैं कि हमें ऐसा क्वेश्चन करा दो, वो करा दूंगा। कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पर्टिकुलर डिटेल्स अमाउंट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिविडेंड रिजर्व एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिविडेंड रिजर्व एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एज पर AS3 रिवाइज्ड फॉर द ईयर एंडिंग में लिख देना, फॉर द ईयर एंडिंग में लिख देना। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिविडेंड रिजर्व एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, यहाँ लिखना होता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, नोट 1 EOI नहीं लिखना, पूरा फुल फॉर्म लिखनी है। ऐड क्या करोगे, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऐड करोगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और लेस क्या करेंगे, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, लेस करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये आ जाएगा जो प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आते हैं वर्किंग करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। फिर आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स। इसमें क्या माइनस कर देते हैं हम, टैक्स पेड, क्या आ जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अगर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम होगी तो फिर ऐड हो जाएगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम होगी तो ऐड हो जाएगी, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हो गया तो माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नोट 1 करें बच्चों शुरू। आपका क्वेश्चन वैलिड है, 12% इक्विटी शेयर के आगे लिखा ही नहीं सकता, प्रेफरेंस शेयर के आगे लिखा सकता है क्योंकि इक्विटी शेयर में फिक्स डिविडेंड नहीं होता है। जो देखिएगा, अच्छा इसमें फुल फ्लेज ही है, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग तीनों है, ठीक है जी। लेकिन ना इसमें जो ऑपरेटिंग पूरी नहीं निकालनी, सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम उसे कहाँ तक का है, क्या है आपको निकालना है, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस तक निकालना है। इस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस तक नहीं निकालना था, इन्वेस्टिंग निकालने का है, फाइनेंसिंग निकालने का है, इन्वेस्टिंग निकालने का है और फाइनेंसिंग निकालने का है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। सर अगर प्रेफरेंस है ना और प्रपोज डिविडेंड दे रखा है तो 10% को इग्नोर कर देंगे क्योंकि प्रपोज डिविडेंड में प्रेफरेंस डिविडेंड इंक्लूड होता है। लेकिन अगर प्रपोज डिविडेंड नहीं है तो हमें वो 10% डील करना होगा, 12% डील करना होगा। वो प्रीवियस ईयर की कैपिटल 12% निकाल कर नोट 1 में ऐड कर देना और फाइनेंस एक्टिविटी माइनस कर देना है। जो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी, यहां आ जाएगा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सब बना दे, क्या फर्क पड़ता है, इससे क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। शुरू करें बच्चों, हाँ पेपर में ऐसे बना दियो। हाँ जो देखो जी, आओ जो पहली एडजस्टमेंट देखो, नीचे से शुरू करते हैं। जो नीचे से पहली एडजस्टमेंट है गुडविल परचेज ड्यूरिंग द ईयर, क्या है, हाँ जो नीचे से स्टार्ट करते हैं। गुडविल परचेज ड्यूरिंग द ईयर दे रखी है, गुडविल परचेज ड्यूरिंग द ईयर दे रखी है, गुडविल अकाउंट बनाना पड़ेगा। जी हाँ बच्चों, गुडविल परचेज ड्यूरिंग द ईयर दे रखी है, गुडविल अकाउंट बनाना पड़ेगा। बच्चों ओपनिंग गुडविल है 80, क्लोजिंग है 30, ओपनिंग गुडविल है 80, क्लोजिंग है 30, ओपनिंग गुडविल है 80, क्लोजिंग है 30, ओपनिंग गुडविल है 80, क्लोजिंग है 30।
प्लीज बच्चों। हाँ जी क्या हुआ मैडम, मेरे को डिस्टर्ब मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर नया टाइम आपको लेट हो रहा है। कभी एसी बंद करो, ये करो, वो घर में बैठ के क्लास लो ऑनलाइन, बढ़िया अपने हिसाब से टेम्परेचर एडजस्ट करो। हाँ क्या कहाँ पे मैडम? प्लस एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम लेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस। हाँ और ऐड करें एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम लेस करें एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस। ठीक है मैडम शुरू करूँ? हाँ मैडम शुरू करूँ? देखो जी गुडविल, ओपनिंग गुडविल इधर, क्लोजिंग गुडविल इधर। नीचे लिखा हुआ है बच्चों गुडविल परचेज, नीचे दे रखा है गुडविल परचेज। है जो गुडविल एसेट है, ओपनिंग गुडविल इधर आती है, क्लोजिंग गुडविल इधर आती है। तो ओपनिंग गुडविल इधर आई, क्लोजिंग गुडविल इधर आई, 80 और 30। नीचे लिखा हुआ गुडविल परचेज दे रखी है, सॉरी गुडविल परचेज करने से बढ़ती है, सॉरी जी हाँ जो गुडविल परचेज दे रखी है 20, गुडविल परचेज दे रखी है, हाँ जी गुडविल परचेज दे रखी है 20, गुडविल परचेज दे रखी है। यहाँ से बच्चों बैलेंस क्या आएगा बच्चे? एमोर्टाइजेशन गुडविल आएगा। क्या आएगा? यहाँ से जो बैलेंस आएगा एमोर्टाइजेशन गुडविल 1 लाख में 30,000 माइनस करो, एमोर्टाइजेशन गुडविल आ गया 70,000 का, एमोर्टाइजेशन गुडविल आ गया। ठीक है बच्चों? तो बच्चों ओपनिंग गुडविल इधर था, क्लोजिंग गुडविल इधर है, परचेज गुडविल इधर आ गया। यहाँ से बैलेंस आ जाएगा एमोर्टाइजेशन गुडविल। क्या आ जाएगा? हाँ एमोर्टाइजेशन ऑफ तो देखो बच्चों परचेज ऑफ गुडविल इन्वेस्टिगिटी, परचेज ऑफ गुडविल इन्वेस्टिगिटी, परचेज ऑफ गुडविल इन्वेस्टिगिटी। जी हाँ बच्चों परचेज ऑफ गुडविल इन्वेस्टिगिटी, एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल नॉन कैश एंड नॉन टू एक्सपेंस, एमोर्टाइजेशन गुडविल नॉन कैश एंड नॉन टू एक्सपेंस, परचेज ऑफ गुडविल। जी हाँ बच्चों परचेज ऑफ गुडविल इन्वेस्टिगिटी, एमोर्टाइजेशन गुडविल नॉन कैश एंड नॉन टू एक्सपेंस, परचेज ऑफ गुडविल इन्वेस्टिगिटी कैश जाएगा, एमोर्टाइजेशन गुडविल नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जो अगली एडजस्टमेंट क्या है? प्रपोज इवेंट है। जो अगली एडजस्टमेंट है प्रपोज इवेंट, मैंने प्रपोज इवेंट बहुत बार डील कर लिया। करंट ईयर का इग्नोर, करंट ईयर का प्रीवियस ईयर का 160। प्रपोज इवेंट नोट 1 में प्रीवियस ईयर लेना है, प्रीवियस ईयर का लेना है, नोट 1 में ऐड, प्रपोज इवेंट नोट 1 में ऐड, और फाइनेंस एक्टिविटी में प्रपोज इवेंट नोट 1 में ऐड और फाइनेंस एक्टिविटी में माइनस। प्रपोज इवेंट नोट 1 में ऐड और फाइनेंस एक्टिविटी में, प्रपोज इवेंट नोट 1 में ऐड और फाइनेंस एक्टिविटी में है। जो हमने नीचे की एडजस्टमेंट कर लिया, हमने नीचे की एडजस्टमेंट कर लिया, ऊपर आ जाओ। नीचे की एडजस्टमेंट कर लिया, ऊपर आ जाओ जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तूने वो पहली लाइन पहला पैराग्राफ नहीं भेजा क्या? है अच्छा जो एक पेज हो रहा है इसका वो भी भेज रहा हूं मैं। मुझे एक क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है। रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, आंसर गिवन। Ashna and alumnus of CBSE school initiated a set up company in smartphone smart platform that process payment via UPI and provide credit, access or loan to their client. During the year, company issued bonus share in the ratio of 5:1 by capitalizing reserves. The profit of the smart pay in the year 2021-22 after all appropriation is 750. देखो जो हमें ना प्रॉफिट दे रखा है 750। प्रॉफिट कितना दे रखा है? मुझे क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि हमने बोनस शेयर इशू किए हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है? मुझे चाहे क्वेश्चन ना आए लेकिन पॉइंट्स तो आ सकते हैं, थ्योरी में आ सकता है, अलग से आ सकता है। तो जो प्रॉफिट है 750 का, प्रॉफिट कितने का है? वो कह रहे हैं जो प्रॉफिट है ना आफ्टर बोनस शेयर्स है। कह रहे बोनस शेयर कितने दिए गए? जिसके 5 शेयर थे उसे 1 शेयर दिया गया, जिसके 5 शेयर थे वो जो बोनस शेयर रिजल्ट इन नो फ्लो ऑफ कैश। थ्योरी में आ सकता है क्वेश्चन, बोनस शेयर रिजल्ट इन
इट विल नॉट बी शो इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट, इट विल नॉट बी शो इन द। तो बच्चों अगर आप देखो शेयर कैपिटल जो हो रही है ना, शेयर कैपिटल जो हो रही है 10 से 15 हो रही है, शेयर कैपिटल जो हो रही है 10 से कितनी हो रही है, जी हाँ नहीं 10 से 12 हो रही है, 10 से कितनी हो रही है, 12 हो रही है। जिसके पास 5 शेयर थे उसे 1 शेयर दिया गया, जिसके पास 5 शेयर थे उसे 1 शेयर दिया गया, यानी कितने शेयर्स बोनस शेयर दिए गए, 2 लाख। टोटल शेयर कैपिटल है 10 लाख, जिसके पास 5 शेयर थे उसे 1 शेयर दिया गया, यानी कितने शेयर दिए गए, 2 लाख। कितने शेयर दिए गए, 2 लाख के बोनस शेयर इशू किए हैं। जो 10 से 12 लाख हो रहा है ना बच्चों, वो क्या है, बोनस शेयर्स है। बोनस शेयर रिजल्ट इन नो फ्लो ऑफ कैश, बोनस शेयर रिजल्ट इन, बोनस शेयर रिजल्ट इन नो फ्लो ऑफ कैश। ठीक है जी, बोनस शेयर रिजल्ट इन नो फ्लो ऑफ कैश, समझ आ गया बच्चों। बोनस शेयर रिजल्ट इन, बोनस शेयर रिजल्ट इन नो फ्लो ऑफ कैश, बोनस शेयर रिजल्ट इन नो फ्लो ऑफ कैश। आगे जो बात समझ के नहीं आई, तो इसे नो फ्लो कैश है बच्चों। ये क्वेश्चन चाहे आए ना आए, ये क्वेश्चन आए ना आए, ये क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन ये पॉइंट आ सकता है कि बोनस शेयर रिजल्ट इन, इट विल नॉट बी शो इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। समझ आ गई बच्चों बात। आगे चलते हैं जी। हाँ जो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा क्या है। ठीक है जो याद रखना है, 1 नंबर के क्वेश्चन इशू बोनस शेयर रिजल्ट इन नो फ्लो क्या है, 10 से जो 12 हो रहा है उसे कोई नो फ्लो ऑफ कैश हुआ नहीं है। हाँ अगर 10 से 13 हुआ होता तो 1 लाख यहाँ आ जाता। आगे चलते हैं जी। आगे जो इंटरिम डिविडेंड, हाँ जी इंटरिम डिविडेंड नोट 1 में ऐड, इंटरिम डिविडेंड नोट 1 में और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, इंटरिम डिविडेंड नोट 1 में ऐड और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस, इंटरिम डिविडेंड नोट 1 में ऐड और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस, इंटरिम डिविडेंड नोट 1 में ऐड और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ठीक है जो इंटरिम डिविडेंड नोट 1 में ऐड और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। हाँ जी जो अगला है डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी। जो डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी की एडजस्टमेंट है, तो मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा जी, हमें मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा, मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा, हमें मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओपनिंग मशीनरी कितनी है, ओपनिंग मशीनरी है 2 लाख, क्लोजिंग कितनी है 3 लाख। ओपनिंग मशीनरी है 2 लाख, क्लोजिंग कितनी है 3 लाख। हाँ जी बेटा, ऊपर इंटरव्यूमेंट क्या, अगला क्या है डेप्रिसिएशन मशीनरी। तो डेप्रिसिएशन मशीनरी है तो अकाउंट तो बनेगा ना, तो कौन सी अप्रोच है, नेट अप्रोच है। कौन सी अप्रोच है, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है। हाँ जो डेप्रिसिएशन मशीनरी, मशीनरी एसेट है, डेबिट में बढ़ती है, क्रेडिट में घटती है। तो डेप्रिसिएशन मशीनरी कितनी है 40, डेप्रिसिएशन मशीनरी कितनी है 40। फिर आगे जो लॉस ऑन मशीनरी ड्यू टू फायर दे रखा है, लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू, जो फायर के कारण जो लॉस हुआ वही एक एबनॉर्मल लॉस होता है। फायर, अर्थक्वेक, नेचुरल कैलेमिटीज, ये सब क्या होते हैं, एबनॉर्मल लॉस। क्या होते हैं, तो जो लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू फायर 30। हाँ जो यहाँ से बैलेंस निकाल लेना, यहाँ से जो बैलेंस निकाल लेना, परचेज ऑफ मशीनरी, यहाँ से बैलेंस निकाल लेना, परचेज ऑफ मशीनरी, यहाँ से बैलेंस निकाल लेना, परचेज ऑफ मशीनरी 160, यहाँ से जो बैलेंस निकाल लेना, परचेज ऑफ मशीनरी 160। जो परचेज ऑफ मशीनरी कौन सी एक्टिविटी होती है, परचेज ऑफ मशीनरी कौन सी एक्टिविटी होती है, इन्वेस्टिग्यूटी। परचेज ऑफ मशीनरी कौन सी एक्टिविटी होती है, परचेज ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिग्यूटी होती है। परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी से, और डेप्रिसिएशन मशीनरी, डेप्रिसिएशन मशीनरी नॉन कैश एंड नॉन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन मशीनरी नॉन कैश एंड नॉन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन मशीनरी नॉन कैश एंड, डेप्रिसिएशन मशीनरी नॉन कैश एंड नॉन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन मशीनरी नॉन कैश एंड। ठीक है जो डेप्रिसिएशन मशीनरी नॉन कैश एंड नॉन एक्सपेंस, परचेज ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिग्यूटी, एंड लास्ट इज ये जो लॉस ड्यू टू फायर है, लॉस ड्यू टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी, फायर के कारण लॉस हुआ है, फायर के कारण लॉस हुआ है जी। हाँ जी देखो जी, 1 मिनट,